हेलो एवरीवन, बारिश वाला गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल पर। और अभी मॉर्निंग का टाइम है तो अभी सुबह के 6 बज रहा है और मैं उठकर देख रही थी सबका खिड़की दरवाजे सब बंद है, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाकर थोड़ा सा सो जाऊं। पर क्या है ना, अभी जब सो जाऊंगी तो मेरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मेरे बेटी का स्कूल है, एग्ज़ाम चल रहा है। बंद करूंगी तो नहीं चलेगा, तो फिर तो काम पर लग गई और उसको रेडी वेडी करके स्कूल मैंने भिजवा दिया। और उसके बाद अभी हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, तो बारिश हल्का फुल्का सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने सोचा कि टोटो में चले जाएंगे, पर टोटो वाला रुका नहीं, सुना नहीं शायद, तो चला गया वो। तो उसके बाद उनको बाइक में ही जाना था और अभी हल्का सा बारिश हो रहा है, तो इसीलिए बाइक में चले जाएंगे। तो और इतना ज़ोरों से बारिश भी नहीं हो रहा कि रेनकोट पहनना पड़े, तो इसीलिए रेनकोट नहीं पहनेंगे। ऑफिस तो पास में ही है, तो इसीलिए बाइक में ऐसे ही चले जा रहे हैं। और बेटी का भी आने का टाइम हो गया है और मैंने हॉर्न भी सुना, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आगा कर जाती हूँ, क्योंकि उसको मैंने छाता नहीं दिया था, तब बारिश नहीं था और स्कूल बस जो है वो स्कूल कैंपस के अंदर चला जाता है, तो छाता की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए तो मैं वहाँ पर जाकर बहुत टाइम तक खड़ी हुई थी, मतलब कि 10-15 मिनट। तो 10-15 मिनट अकेले अकेले खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल रहता है। तो फिर भी मैं जब जाती हूँ ना उसे लाने के लिए, तब बहुत लेट करता है वो वाला बस, और जब नहीं जाती हूँ तो जल्दी जल्दी चला आता है। तो वैसे हम आ गए और आते ही मेरे बेटी के हाथों में पड़ गया है ये वाला पार्सल, तो बोल रही थी वो इसको खोलेगी। बेटी को लेने के लिए चली गई थी, बारिश हो रहा था ना तो इसीलिए। और मैंने सब ऑन करके रखा था, फ़ैन वैन लाइट वाइट सब, और मैंने ग्रिल को लॉक भी नहीं किया था, ऐसे चली गई थी। और हस्बैंड जी चले गए हैं ऑफिस, आज बहुत पहले गए। और उसके बाद ये देखो मेरा एक पार्सल आया है, तो मैं इसको बाद में खोलती हूँ। तो मेरी बेटी खोलेगी बोल रही थी। और यहाँ पर है उसका लैपटॉप। तो मेरा घर ऐसा गंदा हो रखा है अभी। यहाँ पर देखो ब्रेड पड़ा है, हस्बैंड जी खाकर गए ऑफिस। और बिस्तर भी हमने साफ़ नहीं किया है ठीक ठाक से, हल्का फुल्का सा करके रख दिया था, मतलब ऐसे ही। तो अभी इतने सारे काम पड़ा है मेरा। और इस रूम को भी दिखा देती हूँ मैं आप सबको। इस रूम में मेरा ऐसा पड़ा है, यहाँ पर कपड़ा है बिस्तर पर, यहाँ पर मेरा एक नाइटी पड़ा हुआ है, तो इन सबको अभी रखना पड़ेगा। तो चलो फटाफट काम पर लग जाती हूँ। तो सबसे पहले ना इसको मैं खोलती हूँ, और नहीं, मेरे बेटी का पहले क्वेश्चन चेक करती हूँ कैसा किया है उसने। उसके बाद मैं ये देखूँगी कैसा आया है। ये मेरा एक टॉप है, तो चलो खोलकर दिखाती हूँ। और कोई भी पार्सल आता है ना तो मेरे बेटी उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, तो वो खोलने के लिए बैठ गई है और मैं अपना काम भी कर रही थी। और उसके बाद उसका मैंने पेपर भी चेक किया, तो अच्छा किया है पेपर, आज एक भी नंबर उसका मिस नहीं गया है। और स्पेलिंग का बात तो पता नहीं, एग्ज़ाम के बाद मतलब कि जब रिज़ल्ट देगा तभी पता चलेगा कि उसका स्पेलिंग कितना सही है। तो फ्रेंड ये रही हमारी क्रॉप टॉप, तो मैं पहन लिया है। तो ये देखो कैसी लग रही हूँ बताना। और इसको जीन्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रही हमारी क्रॉप टॉप। तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इसका जो स्लीव है बहुत अच्छा है, हमें अच्छा लगा। ये भी अच्छा है, इसको आप डाउन करके भी पहन सकते हो, ऐसे भी पहन सकते हो, मतलब कि सब मिलाकर वाव वाला बात है इसमें। तो हमें अच्छा लगा, तो इसको ना मैं जीन्स के साथ ट्राई कर आती हूँ कैसा लगेगा। अच्छा
फ्रेंड ये रही, तो हमें मतलब कि विश्वास नहीं हो रहा इतना अच्छा है ये क्रॉप टॉप। और इस वाले जीन्स में तो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये पेट थोड़ा सा ऐसा रहता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और मैं ना फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ ये क्रॉप टॉप। मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी 12 बजने को है और मेरा एक भी काम नहीं हुआ है किचन का। तो ये सब यहाँ पर रखा हुआ है और ये देखो यहाँ पर, और इसको देखो सब आ गया है चींटी। तो इधर से उसने आना शुरू किया है, पता नहीं उनका इधर से नीचे से आ रही है। और अंडा भी लाए थे हस्बैंड जी, तो आज मैं इसको बनाऊंगी अंडे। वैसे मैं ना आज सोच कर रखी थी कि एक सब्ज़ी बनाऊंगी और अंडा तो हस्बैंड जी लेकर आए थे रात को, तो वो बना लूँगी। तो बाद में क्या हुआ, मैं ना चाय वाय पी के बैठी हुई थी सोफे पर। बैठते बैठते हम और हमारी हस्बैंड जी दोनों बातें कर रहे थे और हम मोबाइल भी देख रहे थे। तो मोबाइल देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला और लेट हो गया। और हस्बैंड जी का ऑफिस से फ़ोन भी आ रहा था कि उन्हें जाना है ऑफिस। तो फिर हमने उनको ब्रेड दे दिया और हाँ, ब्रेड और दूध के साथ खाकर चले गए। और वो बोल रहे थे कि खाना बना कर रखना, हम आकर खा लेंगे। तो बोला ठीक है, और उनको भी भूख नहीं था। तो उसके बाद तो मेरी बेटी आ गई। फिर ये सब करते करते और भी ज़्यादा लेट हो गया, 12:30 बज गया था। तो फिर मैंने क्या किया, उसको अंडा और आलू को बॉईल करने के लिए बैठा कर और चावल एक तरफ चावल बैठा दिया था। तो दोनों हो रहा था। उसके बाद आकर मैंने रूम को क्लीन किया। तो मेरी बेटी यहाँ पर ऐसे लेटी हुई थी, मतलब कि बदमाशी कर रही थी। तो मैंने उससे बोला कि चलो हटो, नहीं तो तुम्हारा जो बाल है मैं काट दूँगी। तो उसी की डर से वो हट गई। मतलब ऐसे छोटे मोटे बदमाशी करती है, वो हमेशा करती रहती है। तो थोड़ा बहुत मैं दिखा भी देती हूँ मोबाइल पर मतलब मेरा वीडियो पर, और सब मैं दिखा नहीं पाती हूँ। तो वही बदमाशी कर रही थी। और यहाँ पर मेरा जो ये कवर है इसका, तो इसका कवर मैंने चेंज कर लिया है आज। और बेडशीट वगैरह वैसे मैंने सुबह एक बार ठीक किया था, पर फिर भी बिगड़ गया था। तो फिर मैंने अभी ठीक कर दिया और उसके बाद हम जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो ये सब करते करते ना लेट हो गया था हमें। और हस्बैंड जी तो बोल रहे थे हम आकर खाना खाकर जाएंगे। तो मेरा यहाँ पर रेडी कर ही रहे थे हम, मतलब कि चावल पक चुका था और वो बॉईल हो गया था। मसाले वसाले हमने रेडी कर लिया था, पर बनाने वाली थी, छौंक लगाने वाली थी। उसी टाइम हस्बैंड जी आ गए थे, बोल रहे थे खाना बन गया है। तो मैंने बोला नहीं अभी भी। तो बोल रहे इतना लेट हो गया, हाँ। तो फिर क्या उन्होंने थोड़ा सा बैठ गए, तो मैंने बोला थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर हम बना कर देते तो खाकर जाना। फिर से उनको ऑफिस जाना था। तो फिर फटाफट मतलब इतना ज़्यादा लेट हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ। तो अभी ना बारिश शुरू हो गई है, शायद उसका नॉइस आपको आ रहा होगा। मतलब कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम बाहर बैठकर वॉइस ओवर कर रहे थे ना, तो इसीलिए बारिश की नॉइस आप सबको सुनाई दे रहा था। तो अभी मैं घर के मतलब कि रूम में आ गई हूँ, तो अभी सुनाई नहीं देगा ज़्यादा। और ये 4 साढ़े 4 बजे का मेरा क्लिप है। तो तब हस्बैंड जी ऑफिस से चले आए थे और उसके बाद हमने मतलब कि उन्होंने कहा कि कोल्ड ड्रिंक्स खाना है, तो उनके लिए निकाल रही थी और हमारे लिए भी। और मेरी बेटी ना भी सो रही है, वरना उसके लिए भी निकालना पड़ता। तो हमारी 2 गिलास है, वरना तो 3 गिलास होता। तो वो सो रही है, तो जो सोकर उठेगी तो वो खा लेगी। और उसके बाद वो वाले अंकल जी एक दिन आए थे ना वो खाने का चीज़ लेकर, तो उनसे मैंने आज भी ले लिया था। तो वो क्या थोड़ा सा बर्गर टाइप का होता है, तो वो ले लिया था अंकल जी से। और वही मैं खा रही हूँ और उसके साथ मतलब हल्का फुल्का सा। और उसके साथ मैं कोल्ड ड्रिंक्स पी रही थी बाहर आकर। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बाहर का भी मज़े लिया जाए।
तो बाहर बैठकर खा रही थी कोल्ड ड्रिंक्स। और ये शाम की टाइम है, तो मेरी बेटी सो रही थी। तो अभी देखो बाहर देखो एकदम अंधेरा हो गया है, तो अभी उठ नहीं रही थी। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा वीडियो में हमने बनाया था, पर क्या हुआ वो ना कट गया, तो हमें पता नहीं चला कि वीडियो बनाई नहीं, तो कट गया था। तो जितना था उतना ही डाल दिया हमने। और बाहर की तरफ हमने देखा वो बरामदे के तरफ, तो वो लाइट जो है ना, हमारी बरामदे की लाइट वो फ्यूज़ हो चुकी है, मतलब कि जलती है। कभी कभार ना ऐसे अचानक ही जल जाती है। हम तो रोज़ शाम को जला देते हैं, ऑन कर देते हैं, कभी ना जल जाती है और कभी ऐसे बुझ जाती है, मतलब ऐसे चलती है। तो आज लगाएंगे हस्बैंड जी शाम को, मतलब चाय वाय पीने के बाद लगा देंगे। तो उसके बाद मैंने ये देखो क्या बना रही हूँ मैं किचन में, ये है बर्गर बना रही हूँ, हमारी होममेड बर्गर, मतलब कि जो है उसी से। और ये वाला जो बर्गर ब्रेड है ना, तो इसको वैसे तो बर्गर ब्रेड जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसको ना काटा नहीं जा रहा था, तो हमने बहुत रगड़ रगड़ के फिर इसको काटा है। मुश्किल हो रहा था, चिपक जा रहा था, इतना सॉफ्ट है ना, इसीलिए। तो मैं यहाँ पर बना ही रही थी, उसके बाद ना हमें उस तरफ कुछ सुनाई दिया, शायद जब स्नेक शिकार करते हैं ना, तो उसका जो नॉइज़ होता है उसी का हमें सुनाई दिया। तो हमें डर लगा कि देख लेते हैं एक बार बाहर कुछ है कि नहीं। तो लाइट जलाकर मैंने टॉर्च जलाकर देख लिया, पर कुछ नहीं दिखाई दिया वैसे हमें। और ये हमारा जो बर्गर है रेडी हो चुका है। तो मैंने क्या से बताया है बता देती हूँ क्या क्या डाला है इसमें। पहले तो आलू को मैंने गोल गोल कर कर चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने बटर देकर उसको शैलो फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमने ब्रेड को भी सेक लिया है बटर देकर। उसके बाद हमने प्याज, मेरी बेटी को तो खीरा पसंद नहीं है तो उसको मैंने नहीं दिया। और हमारे पास कोई मतलब कि जैसे पिज़्ज़ा सॉस वॉस ऐसा तो नहीं है, तो जो नॉर्मल सॉस आता है वही हमने डाल दिया है। उसके बाद काली मिर्च और क्या था, और चाट मसाले था, और अंडा हमने फ्राई कर लिया था एक, तो एक अंडा दे दिया था उसमें। तो अभी देखो ये है आलू फ्राई हमारी। आलू का वैसे तो आलू का टिक्की रहता है इसमें, तो अगली बार जब बनाऊंगी ना तो टिक्की बनाकर डालूंगी। तो हमने आलू को ऐसे फ्राई करके शैलो फ्राई करके डाल दिया है। और ये है प्याज, और ये है खीरा। उसके बाद जाएगा क्या जाएगा, हाँ अंडा। तो एक अंडा बॉईल किया था उसमें, हाँ आधा आधा कर लिया था। और हम ना ब्रेड 2 ही लिया था, मतलब कि ज़्यादा नहीं लिया था। हमें अगर पता होता कि हम शाम को ये बनाएंगे तो ज़रूर 3 ले लेते। तो खाते नहीं है ना कोई भी, हस्बैंड जी भी ये नहीं खाते हैं, मेरे बेटी भी ये ब्रेड नहीं खाती है, सिर्फ हमारे लिए लिया था। तो बाद में याद आया कि हम इसको बर्गर बना लेते हैं। तो जब बर्गर बनाए तो सब खा लिया, तो इसीलिए एक मेरे बेटी खाया पूरा, और एक में हमने आधा आधा बना लिया है इसे। तो आधा हस्बैंड जी खाएंगे और आधा आधा हम खा लेंगे। और ये ना सबको बहुत ही पसंद आया, खास करके मेरे बेटी को। वो तो इसको छूकर भी नहीं देखी थी पहली बार जब हमने लिया था ये वाले ब्रेड को, तो वो छूकर भी नहीं देखी थी। और इस बार तो पूरा का पूरा सपाचट कर गई इसने, और हमें बोल रही थी कि अगली बार भी फिर से बनाना अगली बार। तो मैंने बोला ठीक है, तो अगली बार जब लूँगी ना तो 4-5 ब्रेड एक साथ ले लूँगी, क्योंकि कम लिया था, हमें लगा नहीं था कि ये लोग खाएंगे, तो इसीलिए। और ब्रेड मतलब कि हमारे घर में जितना सामान था जो छोटा मोटा सा, उससे हमने बनाया है, पर कुछ ख़रीद कर नहीं लाए हैं एक्स्ट्रा कर कर। और अगली बार मैं इसमें आलू की टिक्की डालकर बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये, और मेरे बेटी को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और उसके बाद हम भी यहाँ पर खा रहे थे बैठकर, और फिर हमने चाय वाय भी बनाई थी, तो हस्बैंड जी के लिए हमने नहीं लिया। और उसके बाद बरामदे की लाइट कुछ ऐसा जलता है हमारी, ये देखो ऐसे हल्के से। तो 2-3 दिन से ऐसा कर रहा है वो, तो हमने सोचा कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हस्बैंड जी बल्ब लाए थे, पर लगाना मतलब कि लगाने का याद नहीं था,
तो आज फाइनली लगा रहे हैं। और क्या है, हमने उनको बोला कि स्विच ऑफ करते हैं उसके बाद अब लगा लो, मतलब कि बल्ब जो है खोलो। तो बोल रहे थे नहीं नहीं हो जाएगा। तो हम स्विच ऑफ ही कर रहे थे, मैंने ऑफ़ करते करते वो खोल लिए। तो मैंने उनको फिर बोला कि करेंट का चीज़ है ना, कभी शॉक वॉक लग जाएगा तो कोई तो बता नहीं सकता कब क्या हो जाए। तो उसके बाद हमने स्विच ऑफ कर दिया। तो अभी लगा दिया है एसबीएनजी लाइट, और इसका पावर बहुत ही अच्छा है और एकदम वाइट कलर है और अच्छा एकदम मतलब कि ब्राइट है। इसका लाइट का जो पावर है एकदम ब्राइट है। हमारे घर के अंदर का ब्राइट मतलब बल्ब का भी इसका पावर बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसके साथ ना हम लोगों को एक बैटरी में फ्री मिला है। ये देखो यहाँ पर एक बैटरी फ्री मिला है, तो घड़ी में लग जाएगा ये